Hello everyone. Welcome to Shruti's Manifestation Mantra, your go-to space for learning and growing with the law of attraction, spirituality and self-transformation. मैं हूँ श्रुति, एक रेकी and angel healer, and I'm here to clear all your doubts and misconceptions so that you can harness the true power of law of attraction in your life. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रखते हैं। बहुत से मिसकंसेप्शन हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं और कभी कभी तो लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही। तो चलिए एक एक करके इन मिथ्स को समझते हैं और सच्चाई को अनवील करते हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है, feel free to drop them in the comments below. ये कॉमन बिलीफ है कि सिर्फ विश करने से ही आप जो चाहो वो मिल जाएगा, बट रियलिटी इज अ बिट डिफरेंट थिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब तक आप अपने गोल्स के साथ अलाइंड एक्शन नहीं लेते, यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे एक सीड को प्लांट करना और नर्चर करना पड़ता है, ठीक वैसे ही आपको अपने थॉट्स और एक्शन को अलाइन करना पड़ता है। इसे ऐसे समझते हैं कि जब आप चाहते हैं कोई प्लांट को ग्रो करना, तो आप एक सीड मिट्टी में डालते हैं, उसे सन, वाटर और खाद, ये 3 चीज़ें देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। इसे ठीक अपने मैनिफेस्टेशन पर लगा के देखिए कि ये जो सीड है वो है आपकी डिज़ायर, जो आप चाहते हैं अचीव करना लाइफ में। और सनलाइट, वाटर और खाद, ये है आपकी बिलीफ, आपके पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बातें। और लास्ट है आपके एक्शंस जो आपको लेने हैं, जो आपको यूनिवर्स गाइड करता है। तो सनलाइट, वाटर और खाद में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप हटा देंगे तो वो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी कोई डिज़ायर है और उसके लिए आपको बिलीव रखना है, अगर फेथ नहीं है उस पर कि ये चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, अपने ही डिज़ायर पे डाउट है, तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी आपके डिज़ायर रियलिटी में नहीं आएगी। इसके साथ ही आपके पॉजिटिव थॉट्स और आपकी पॉजिटिव बातें अगर वो नेगेटिव हो जाती हैं, उस केस में भी हमारे डिज़ायर रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे एक्शंस, जो हमें यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस से मिलते हैं, और वो एक्शंस हम लेने पर अपने डिज़ायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों में से ही कोई चीज़ भी हटाई नहीं जा सकती, किसी का भी रेशियो कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। It has to be in complete balance, and then your desire will convert into your reality. बहुत लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम करता है, बस सोचते ही आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। पर एक्चुअली मैनिफेस्टेशन टेक्स टाइम। आपको पेशेंस और फेथ के साथ वेट करना पड़ता है। ये एक जर्नी है और ये प्रोसेस आपको अंदर से भी ग्रो करने में हेल्प करता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी सोची हुई चीज़ तुरंत सच हो जाए, तुरंत मैनिफेस्ट हो जाए, तो दिन भर में कितने ही थॉट्स हमारे आते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स आपको बफर टाइम देता है। आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं आपके डिज़ायर्स के लिए, या आपके थॉट्स नेगेटिव हैं आपके डिज़ायर्स के लिए, उसको एक बफर टाइम दिया जाता है कि क्या ये सच में तुम चाहते हो। तो हम सब में से बहुत को ये भी डाउट होगा कि हमारे नेगेटिव थॉट्स भी ज़रूर सच हो जाएंगे, तो वो भी तब होंगे जब आप उस बफर टाइम के अलावा भी उसे टाइम देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फियर के साथ नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के साथ अप्रोच करना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने इंटेंशन सेट करते रहिए और नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिलीज़ करते रहिए।
कई लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसा, कार या लग्जरी वाली चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक टूल है जो इनर पीस, हेल्थ, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काम करता है। आप अपने मेंटल और स्पिरिचुअल गोल को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट माइंडसेट और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, सिर्फ मटेरियल गेन्स के लिए नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप किसी और की थिंकिंग या एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी और के एक्शन या फैसलों को चेंज करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करता है बाय चेंजिंग योर ओन एनर्जी। रिमेंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और आपके खुद के वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई टॉक्सिक इंसान है तो आप ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो चेंज हो जाए। हम ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें, हम एक पॉजिटिव स्टेट में आएँ, और जैसे ही हम अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हैं, हम पॉजिटिव स्टेट में आते हैं, ऑटोमेटिकली हर वो इंसान जो हमारे वाइब्रेशन से मैच नहीं करता वो हमारे पेरिफेरी से बाहर हो जाता है। तो वो टॉक्सिक इंसान बदलता नहीं है, वो टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ से ही चला जाता है। अब इसे कुछ लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की वजह से, हाई वाइब्रेशन में रहने की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ फॉर योर गुड। अगर आप इस तरह से समझें कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं करता, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही नहीं होता, तो आई थिंक कि ऐसे लो वाइब्रेशन वाले लोगों को लेट गो ही कर देना चाहिए। तो ये थे कुछ कॉमन मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग जो हम सब के माइंड में कभी ना कभी आए हैं। अगर आपका कोई डाउट है जो रह गया है तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे आपके थॉट्स और क्वेश्चंस का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आपको पर्सनली कंसल्ट करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या पर्सनलाइज मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपके साथ एक जर्नी शुरू करने के लिए एक्साइटेड हूँ जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव और फुलफिलिंग बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और भी ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के साथ जुड़े रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे पॉजिटिव एंड कीप मैनिफेस्टिंग।